हेलो गाइस, आज ना हम पढ़ेंगे मांग सारणी। मांग सारणी होती क्या है, ठीक है। तो मांग सारणी क्या है। मांग सारणी यानी कि जो मांग की सारणी है, जो विभिन्न मूल्यों पर, पहले ना इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी क्या है मांग सारणी। मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताती है, ठीक है। कि विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है उसको बताती है। यदि हम ऐसी सारणी बना लें जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है, तो उससे हम उस सारणी को हम क्या बोलेंगे, मांग सारणी। मतलब ये बताया गया कि मांग सारणी क्या है। तो ये बताया गया है कि मांग सारणी क्या है भाई। विभिन्न मूल्यों पर, अगर हमें पता चल रहा कि विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा बता रही है, मांग सारणी क्या है, विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की क्या बता रही है, मात्रा बता रही है, जो मांगी गई वस्तुओं की मात्रा। अगर हम कोई एक ऐसी सारणी बना ले जिससे हमें पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि भाई किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों पर, यानी कि एक फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम में बाजार में जो अलग अलग मूल्य हैं, किसी चीज़ के अलग अलग मूल्य हैं, तो कितनी कितनी मात्राओं में कोई चीज़ मांगी गई है, कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है, तो उस सारणी को हम क्या बोलेंगे, मांग सारणी बोलेंगे। भाई बेहेम है, एक अर्थशास्त्री है, इनके अनुसार क्या है, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर जितनी बिक्री होती है, यानी कि फिक्स टाइम पे जितनी बिक्री हो रही बाजार में, जितने दिए हुए समय में जितनी बिक्री हो रही बाजार में, फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम है सॉरी, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर जितनी बिक्री हो रही है, दिए हुए मूल्यों पर कितनी बिक्री हो रही, तो यदि उसे सारणी के रूप में हम प्रस्तुत कर दें, यानी प्रेजेंट कर दें सारणी में, तो वो मांग सारणी कहलाती है, ठीक है। पता चल गया। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो है कि भाई निश्चित समय पे, ठीक है, निश्चित समय है, और विभिन्न मूल्यों पर जितनी जितनी मात्रा में मांगी गई वस्तुएं हैं, ठीक है, बाजार में मांगी गई जो मात्रा है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक तो भाई क्या है, मूल्य है, विभिन्न मूल्य और टाइम, फिक्स टाइम पर दिए हुए मूल्य। बेम ने यही बोला कि भाई फिक्स टाइम पर दिए हुए मूल्यों पर जितनी बिक्री हो रही, उसे हम अगर सारणी में प्रस्तुत कर दे तो उस सारणी को हम मांग सारणी बोलेंगे। अब मांग सारणी क्या है, मांग सारणी यहाँ पर देखते हैं। मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताती है। क्या है कि विभिन्न मूल्यों पर वह मात्रा बताती है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताती है। यदि हम ऐसी सारणी बना लें जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों में कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है, तो ऐसी सारणी को मांग सारणी बोलते हैं। मतलब क्या है कि विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को बता रही है, और हम अगर ऐसी सारणी बना लें कि पता चल जाए कि समय विशेष पर बाजार में अलग अलग मूल्यों पर कितनी मात्राओं में मांग हो रही है, तो सारणी को हम बोलेंगे। ये मैंने आपको दोबारा से एक बार बता दिया, ठीक है। तो यही है, बेहम ने बताया यहाँ पर जितनी बिक्री हो रही, ये दो बार आ गया यहाँ पर, तो मैंने आपको भी दो बार बता दिया। तो मांग के ना भेद हैं, काइंड्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। एक तो है व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत है, और दूसरा है, ठीक है, दूसरी क्या है, बाजार मांग सारणी। पहली है व्यक्तिगत मांग सारणी, दूसरी है बाजार मांग सारणी। अब पहली क्या है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को बताने वाली सारणी को व्यक्तिगत मांग सारणी कहते हैं। भाई की वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को बता रही, भाई एक ही पर्सन है, उसकी विभिन्न जो प्राइस है, विभिन्न अलग अलग डिफरेंट प्राइस में उसकी मांग को बता रही, तो वो व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाती। भाई व्यक्तिगत मांग सारणी है ना, तो इसकी एक सारणी भी है। जैसे कि सेब की कीमत है प्रति किलोग्राम में, तो और राम की सेब की मांग किलोग्राम में, ये तो है रुपये में, ये किलोग्राम में। तो सेब की कीमत 10, 8, 6, 4, फिर 4, 6 क्या हो गया 16,
ये तो होगी सेब की कीमत और ये होगी राम की, यानी कि एक व्यक्ति की होगी, एक उपभोक्ता की कीमत होगी, एक उपभोक्ता की मांग सारणी होगी कि 10 रुपये में 10 रुपये किलो, मतलब कि 10 रुपये में 4 किलोग्राम। जैसे मतलब होता है ना कि भाई 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, 1 दर्जन में कितने आ रहे, 2 दर्जन में कितने आ रहे, तो सेब की कीमत है। और यहाँ पर एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता की मांग सारणी को बताया गया। अब बाजार की मांग सारणी कैसी होती है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समूचे भाग, यानी कि सभी उपभोक्ता, वो तो केवल एक उपभोक्ता की थी बात, यहाँ पर जो है सभी उपभोक्ताओं की मांग को बताने वाली सारणी है। ठीक है, सब उपभोक्ता की बताने वाली सारणी को हम बाजार मांग सारणी है, इसको खुद से भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे व्यक्तिगत हो रहा था, यहाँ पर भाई सभी की मांग सारणी को दर्शाएगा। जैसे ये सेब की कीमत है, ये राम की, ये श्याम की है, और ये क्या है? बाजार मांग। सेब की कीमत, बाजार की मांग। तो राम के सेब की कीमत ये ऊपर 4, 6, 7, 8, 10, 16, शाम की अलग है और बाजार की इन दोनों को मिलाकर 2 + 3। ठीक है, 2 + 3। अब देखो 4 और 2 6, 4 4 10, सबकी मिलाकर एक बाजार सारणी बनी। ठीक है, एक बाजार मांग सारणी बनी, उसको ही बोल लेंगे बाजार मांग सारणी। ठीक है, यहाँ मानकर चलते हैं कि बाजार में राम और श्याम 2 ही उपभोक्ता हैं, उन सब की सारणी या अनुसूची को जोड़ा गया है। बाजार मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों की सहायता से ही तैयार होती है। बाजार मांग सूची कैसे तैयार होती है? जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मांग वो है अनुसूची, उससे। बाजार मांग अनुसूची को गणितीय रूप से निम्न प्रकार प्रकट किया थे, QDFP। यदि मांग समीकरण के प्रारूप के बारे में उपलब्ध बारे में जो है पूर्ण जानकारी हो तो मांग के विशेष समीकरण को ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए ले लिया कि एक सरल रेखा समीकरण है QD 110 और 10P। ठीक है,